इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारे कैमरा सहयोगी जो है सामने का नज़ारा दिखाएं कि इस समय की संख्या में शिक्षा मित्र यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। ये वो शिक्षा मित्र हैं जो स्कूलों में बच्चों के जीवन को संवारने का काम करते हैं, कच्ची मिट्टी को एक सजाने का और संवारने का काम करते हैं। ये वो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी बेसिक शिक्षा में खपा दी और लगातार 20 वर्ष से अपनी मांग को लेकर यहाँ आते रहे हैं, विभिन्न सरकारों के समक्ष आते रहे हैं और सरकारों ने दिया है तो सिर्फ इन शिक्षा मित्रों को लॉलीपॉप। आज फिर यहाँ प्रदेश भर के शिक्षा मित्र यहाँ इकट्ठे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ मंच पर कई पदाधिकारी बैठे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी भी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गाजी मामाला हैं मंच पर और सब लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी हैं। हम देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 22 वर्ष की अपनी जवानी की सेवा देने के बाद वर्तमान में शिक्षा मित्र अपने आप को बहुत हताश और निराश महसूस कर रहा था। पिछले 4-5 वर्षों के बीच में हमारे बीच से 8000 शिक्षा मित्र हमारे बीच में नहीं रहे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार पुनः शिक्षा मित्रों को जगाने के लिए और शिक्षा मित्रों को इस सम्मान को वापस कराने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है 1 दिवसीय। और इसका मूल मकसद है कि सरकार हमारी बात सुने और हम सरकार के पटल तक अपनी बात ले जाएं और पुनः शिक्षा मित्रों को उनके सम्मान के साथ उन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का न्याय निर्णय नियमावली में संशोधित करके सरकार बनाए और शिक्षा मित्रों को समायोजित करे, उनके समस्याओं का निदान करे। इसके लिए कार्यक्रम रखा है। सरकार तो ये कहती है हमने शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए और 2 मौके में जो शिक्षा मित्र योग्य थे वो आए। क्या बाकी जो शिक्षा मित्र रह गए हैं जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है वो अयोग्य हैं? अब ये पैमाना सरकार को तय करना है कि योग्य और अयोग्यता। हमारे बीच में जो एनसीटी की गाइडलाइन है उससे 60,000 लोग टेट पास लोग हैं। सभी लोग टेट पास हैं, सभी लोग बीटीसी हैं, सभी लोग स्नातक हैं। जो भी राजपत्र में भारत सरकार का मापदंड है उसको शिक्षा मित्र भाई बहन पूरा करते हैं। तो ये कहना तो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है कि वो अहर्ताएं नहीं रखते। अब उनके लिए अगर कोई बड़ा पुल बांधा जाएगा तो मैं चाहूँगा कि नियमावली में शिथिलता करके उन पुलों को कम किया जाए और शिक्षा मित्रों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए रास्ता दिया जाए तो निश्चित रूप से सब लोग सहायक अध्यापक को समायोजित। आपने कहा कि 8000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या इन शिक्षा मित्रों ने जो जान गंवाई है, क्या ये सरकार की नज़र में, क्या इन शिक्षा मित्रों के परिवार को सरकार की तरफ से कोई मदद की गई है? यही तो रोना है कि सरकार के तरफ से ना तो कोई अहेतुक राशि दी गई, ना उनके परिजनों को कहीं पर स्थापित किया गया। यही सब मांग, हमारा जो 6 सूत्रीय मांग पत्र है कि शिक्षा मित्रों को नियमावली में संशोधन कर समायोजित किया जाए, नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को स्थान प्रदान किया जाए, 12 महीना बाद जब तक समायोजन नहीं होता है 12 महीना 62 वर्ष के साथ मूल वेतन मान दिया जाए और मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को शिक्षा मित्रों को पुनः अवसर प्रदान किया जाए और उनको अहेतुक राशि दिया जाए और महिला शिक्षा मित्र जिनकी शादी दूसरे जनपद में हो गई उनको उनके गृह जनपद में स्थानांतरित किया जाए, जो मूल विद्यालय से वंचित है उनके यहाँ भेजा जाए। यही हमारी मांग है। तो इस समय आपने देखा कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों की सम्मान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। और जिस तरह से शिक्षा मित्रों ने अब तक विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को, उनके भविष्य को सजाने का और संवारने का काम किया है, लेकिन वो खुद उनके भविष्य को लेकर संशय में है, उनका भविष्य अधर में है और अपने भविष्य की चिंता को लेकर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरजमी पर यहाँ आए हुए हैं। कड़ाके की ठंड में हमने देखा कि बहुत से शिक्षा मित्र सुबह निकले हुए हैं, कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों के साथ माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं। अब देखना यह है कि सरकार तक इनकी मांग कितनी प्रमुखता से जाती है और सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या विचार रखती है।